मास्टर्स, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है नए ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। अभी हम धर्मों के बारे में बात कर रहे थे। आज मैंने एक क्लास कर रही थी, बीच में मेरा क्लास करना छूट गया था और फिर क्लासेस अटेंड करने लगी हूँ। वो कन्नड़ का क्लास है, वो मास्टर को हम जानते भी है, बहुत लोग अपने जो ग्रुप में कन्नड़ वाले हैं। बहुत अच्छा है, वो डॉक्टर है प्रोफेशन में और वो लास्ट 20 ईयर से मेडिटेशन कराते भी है, करते भी है और ट्रीटमेंट भी वो इवन मेडिटेशन करा के ही करवाते हैं। तो उनका क्लास में वो था, आरोग्य धर्म करके बता रहे थे। तो सबका अलग अलग धर्म के बारे में, वो पत्री जी का वो बर्थडे था तो वो सबको ऐसे दिया होगा सीनियर मास्टर्स को। उनका क्लास में हो चुका था लास्ट धर्म का 10th, वो बता रहे थे। उसमें कल का हमने 2-3 धर्म के बारे में बात करें, दान धर्म भी है, मित्र धर्म वगैरह बात करें। वो आरोग्य धर्म में उन्होंने तो दोनों तरफ से बताया, स्पिरिचुअल आरोग्य कैसे होना चाहिए और एज साइंटिफिकली जो वैज्ञानिक आरोग्य, जो डॉक्टरी लेवल पे जो आरोग्य आरोग्य को हाइजीनिकली क्लीनलीनेसली कैसे हमें मेंटेन करना चाहिए करके दोनों से बताया व्यू पॉइंट से। 1 घंटे की क्लास था, मैं 5-10 मिनट बताना चाहूंगी समरी। तो ये स्पिरिचुअल का तो आरोग्य यानी ऊपर ऊपर से सुंदर दिखना एक स्पिरिचुअल आरोग्य नहीं समझ। सुंदर यानी हम स्पिरिचुअल पाथ में चलेंगे तो अंदर कैसे भी व्यक्ति वो सुंदर दिखेगा ही दिखेगा। तो हमें फिजिकली फिट रखना एक आरोग्य, कोई हेल्थ इश्यूज आए तो वो ठीक हो जाना चाहिए इजीली। ऐसे तो नहीं हम बिल्कुल हेल्थ अपसेट ही नहीं होगा, हम भी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। बीमार पड़ भी जाएंगे तो हम उस बीमारी से जल्दी उभर के आए, ठीक हो जाए। वो एक फिजिकल लेवल हो, मेंटल लेवल हो, ये हम एक स्पिरिचुअल इसको पाथ पे चलेंगे तो ये वाला आरोग्य हमें मिल जाएगा। तो कैसे ये चीज़ तो मैं बताती ही रहती हूँ। हमारे सोच, हम दूसरों का अच्छा सोचने लग जाएंगे तो हमारी बीमारी चले जाएंगे। वैसे ही नेगेटिव सोचने से, किसी को बुरा सोचने से हमारा बीमार अंदर हम खुद इनवाइट करते, शारीरिक हो, मेंटली हो, फिजिकल हो या मेंटल हो। तो उस चीज को हमें बदलाव करना है, यानी स्पिरिचुअल पाथ में चलेंगे तो क्या होगा, आरोग्य हमारा ऑटोमेटिकली सुधर जाएगा। मैं 5 फिंगर का कंसेप्ट बताया था ना, वही चीजें बताया, तन, मन, इंटेलेक्ट, बुद्धि और एक सोल एंड सुप्रीम सोल। इसको उन्होंने थोड़ा इस सुप्रीम सोल को एक तरह का सर्विस जैसे बताया। ये चारों होगा तो ये ऑटोमेटिकली हमें मिल जाएगा। ये मिलने के बाद हमें दूसरों को सेवा करने का ये सारी चीजें आ जाता है तो हम एक तरह का एनलाइटन हो जाते हैं। मतलब बहुत ज्यादा तन को, मन को, तन को हेल्दी रखना है, मन को हेल्दी रखना है, बुद्धि को भी हेल्दी रखना है। तन यानी शरीर, मन यानी मनस, बुद्धि इंटेलेक्ट जो हमारा, हम कभी कभी ऐसे कुछ सोचते हो जाता है तो मैंने सोचा यानी घमंड, ईगो आ जाता है, मैंने किया, मैंने सोचा। एक्चुअली हम कुछ करते ही नहीं, उसमें हमारा कोई पार्ट ही नहीं होता है। तो ये सब कर्म के हिसाब से हो रहा रहता है। हम क्या है, अज्ञानता के कारण हम जो भी हो जाता है वो सक्सेसफुल अच्छा हो गया, तुरंत हम बोलते हैं मैंने किया। तो कोई थोड़ा सा भी मिस्टेक गड़बड़ हो गया तो तुरंत हम ढूंढने लगते कि इसके ऊपर इसको हम डाल दे, उनके वजह से हो गया, वो बीच में आ गए, तो नहीं तो मैं कर रहा था सही। मतलब इस टाइप का वो, ये हम जानबूझ के नहीं करते, किसी को हम पॉइंट आउट भी नहीं करना चाहिए, ये चीज हो जाता है। तो ये होता क्यों है करके हम सोचेंगे तो ये सारे कर्म के हिसाब से, जो भी हम कर्म बांध के लाए रहते हैं उस हिसाब से हो रहा रहता है। लेकिन हम उसको अच्छा है तो मैंने किया बोलते, बुरा है तो किसी और ने किया करके हम शरीर में रहने से ये सारी चीजें हो जाती। तो ये तन मन बुद्धि हेल्दी हो गए तो ये तीनों तो स्पिरिचुअल से हेल्दी हो जाते हैं। और चौथा हमें अवेयरनेस आएगा, ये फोर्थ यानी सोल, फोर्थ फिंगर का सोल। सोल को हम समझने लग गए तो सुप्रीम सोल का होता है, एक सर्विस जैसे बोले वो। तो ये हो गया स्पिरिचुअल के हिसाब से। वही हम वैज्ञानिक के हिसाब से
हमारे इंटेलेक्चुअल को यूज करके कॉमन सेंस वगैरह बोला जाता है। वो साफ सुथरा कैसे रहना चाहिए। तो कहीं जा रहे हैं हम, कोई व्यक्ति हमारे ही ले ले, दूसरों का क्यों ले ले, हम ही कहीं जा रहे हैं, ट्रेन में कोई चीज खाए तो उसे फेंक देते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है। लेकिन कोई चीज बोलने जाओ तो आपका है क्या, आप क्यों बोल रहे हो। कोई ऐसे मूंगफली खा रहे रहते हैं, एक बिहार के ट्रेन में गए थे, वहां पे भी खूब ऐसे खा के फेंक रहे थे। और एक कर्नाटक के ट्रेन में भी जा रहे थे, वो एक विलेज साइड से था, तो खा रहे थे ऐसे फेंक रहे थे मूंगफली के छिलके। वहां तो आएंगे कहीं कहीं कुछ ऐसे ट्रेन में 2 बार क्लीनिंग करने आते हैं। वो एसी में आते हैं बहुत ज्यादा, स्लीपर में कम में, 1 बार आते हैं, कुछ कुछ ट्रेन में आते ही नहीं है। तो आप स्लीपर में बैठे खाओगे तो क्लीन करने वाला नहीं आएगा, तो उसी गंदगी में बैठना पड़ेगा। तो ये वाला कॉमन सेंस, मतलब अपने इसमें से सोचना चाहिए। यहाँ मैं पब्लिक में कोई चीज गंदा डाल देता हूँ, इसको कौन साफ कर सकता है, हमें ये लगता है कोई करे नहीं करे हमें उससे कोई मतलब नहीं, मतलब इस टाइप का करते। ये भी एक तरह का आपको हेल्थ इश्यूज हो सकता है। ऐसे ही आदत आपको घर पे कहीं से आते हैं तो घर में अंदर आ जाना, बाथरूम में ऐसे चीजें वहीं का वहीं रखना। वो डॉक्टर थे तो ये चीज भी उनके लिए बहुत मायने रखता है बताना। तो बाथरूम का वॉश बेसिन में कोई चीज यूज करते हैं वहीं का उस जगह पे रखना चाहिए। अब सोप केस लेते हैं, साबुन का छींटे उसमें लग जाता है, बाल्टी में पानी छोड़ के आ जाएंगे। और कपड़े कुछ कुछ जगह तो बहुत होता है, मुझे तो कुछ बातें उनका सुन के हंसी भी आ रही थी। कहीं कहीं ऐसे कपड़े धोने पे ही डालना है करके कपड़े में ये कोने में रख देते, सब वो गंदा उसमें पड़ रहा रहता है। तो धोने वाले कपड़े को अलग से नहीं रखते, कई कई लोगों में घरों में ऐसे आदत। ये छोटी चीजें हैं, लेकिन इससे क्या होता है, एक तरह का बच्चों को सिखाने के लिए भी एक बहुत अच्छा ये है। हेल्थ के बारे में, हेल्थ धर्म बोला गया ना, आरोग्य धर्म बोला है। तो इसमें ये सब चीजें आते हैं। अब बाथरूम में जाएंगे, अब ब्रश करके अपने जगह पे रखना, हाथ धोए तो उसको, कोई कोई लोग तो यूरोपियन को लेके आए थे, वो बाहर थे, बाहर से क्लास कर रहे थे, तो यूरोप के भी एक थे, और पोलैंड कोई कहीं का। तो उन्होंने अपने बात बताया, इंडिया में तो यही चीज बताया, हर चीज गंदगी, कोई चीज खाएंगे टॉफी तो फेंक देते हैं बीच पब्लिक में, और वाटर बॉटल पानी पीते तो वहीं पे बॉटल फेंक देते हैं। तो अपने कंट्री में वो चीज नहीं है, बहुत स्ट्रिक्टली वहाँ पेनल्टी लग जाता है, अपने अकाउंट से कट जाएगा, नहीं तो वो वाला रिसिप्ट हमारे घर आ जाता है। तो यहाँ पे उन चीजों का ध्यान नहीं रखते, वो भी डॉक्टर थे। तो उनका वो फ्रेंच में कुछ लैंग्वेज में बोला था, इन्होंने हमें ट्रांसलेट करके बताया। तो ये चीज इंडिया में बहुत है, हमें इस धर्म को एक आरोग्य धर्म बताया। इससे क्या हो जाता है, हमारा समाज को भी हम आरोग्य रखेंगे, वो बात बताया हूँ। तो इनके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। और कभी हम, वही मैंने बोला ना, घर सुबह उठते ही हम कोई चीज को कृतज्ञता भाव नहीं दिखाते, यूज कर लिया। कभी बेडशीट को भी, चादर हम जो ब्लैंकेट यूज करे रहते हैं, उसको उठाने में तो सुबह 3-4 घंटे कर देते हैं। कोई कोई लोग डिसिप्लिन व्यक्ति, क्लीन नीट एंड क्लीन रहने वाला, हाइजीन क्लीनलीनेस मेंटेन करना, तुरंत उसको फोल्ड करके रख देगा। तो वो कहीं से बाहर से आते हैं तो उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया, हर घर में ये जो डाइनिंग टेबल आपका, कोई भी सामान लाएंगे उस पर रख देंगे, तो बाहर से आए तो उसमें कुछ ना कुछ वो रहेगा ना, बैक्टीरियाज आए रहेंगे। कोरोना ने तो इतने छोटे से कीड़ा आंखों में, आंखों से नहीं दिखने वाला, सबको परेशान कर दिया था। लोगों को इतना समझ नहीं आ रहा था, वो 10 फीट तक उसका जो स्पिट हम ये करते थे, खांसते थे, तो बाहर जाता है करके था, तो कोई मास्क पहने वाला मास्क निकाल लेके खांसते थे तो स्प्रेड हो जाए। इतना समझ के रहते ना, वो स्प्रेड नहीं होता, वो पहले से ही हमारे अंदर इसका अवेयरनेस रहता है, तो हम इन चीजों को फॉलो करते हैं। उन्होंने पत्री जी का जो स्पिरिचुअल मास्टर ने बताया वो भी बताया, जो एज ए डॉक्टर, एज ए डॉक्टर बोलने के लिए बोलते भी है, कोई लोग नहीं भी बोलते हैं, कुछ डॉक्टर के अंदर ही नहीं ये रहता है इन सब के बारे में अवेयरनेस। तो कोई स्पिरिचुअल के साथ जुड़ने के बाद थोड़ा सीख जाता है, तो वो सर तो दोनों है, डॉक्टर भी है स्पिरिचुअल भी है। तो सबसे पहले मेडिटेशन कराते हैं, फिर ट्रीटमेंट कराते हैं। तो ये सब चीजें जरूर बताएंगे जनरल। वो कहीं पे भी जाते हैं तो उन्होंने अपना भी एग्जाम्पल बताया, कहीं पे भी जाते हैं तो वो बोल लेते हैं शादियों में गए, ऐसे ही हम खाना खाने चल रहे थे किसी के घर पे भी, आपको कोई हाथ धोएंगे बोले तो कोई मना नहीं कर रहा, धोने नहीं था। वो आप कहीं जाते हैं तो कितने लोग वहां टैप पकड़ के टच कर करके गए रहते हैं।
तो उसमें साबुन भी रखा रहता है, तो आप साबुन डाल के उसको साफ करके भी यूज कर सकते हैं। तो इतना तो सोचते ही नहीं है। कभी कभी तो हम तो सोचते हैं इंडियन, तो हम तो रफ एंड टफ है, वो कुछ नहीं होता है। हम तो ऐसी चीजों में जिए हैं, हमें तो कोई ये वायरस वायरस कुछ नहीं करेंगे सोचते। बट ये ना बच्चों को एक नेक्स्ट पीढ़ी के लिए, जनरेशन के लिए एक ऐसे छोड़ के जाना है, तो इन सब चीजों को बच्चों को सिखाना चाहिए। तो ये चीज क्या बच्चों के अंदर भी जाता है, तो बच्चे भी इसको फॉलो करेंगे। तो ये दो चीज तो, और मोबाइल के लिए भी बहुत अच्छा बताया। मोबाइल के अंदर आप उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना, इतने सारे बैक्टीरियाज रहेंगे। हम खाना खाते समय भी उसको चला लेते हैं, और टीवी के रिमोट भी ऐसे खा रहे रहते चला लेते हैं। तो वो भी लगा, हाँ कितने का मोबाइल तो हम बहुत कम क्लीन करते हैं, बट उसको हम चला भी लेते हैं। तो उसके बाद हाथ नहीं धोएंगे। तो अब वो बोले जब आप खाना खाने से पहले हाथ धोए तो खाना ही खाना है। हम 2-3 जगह काम भी करके आएंगे, फिर उसी हाथ से खाना खा लीजिए, इतना तो नहीं मेंटेन करते। तो वो चीज तो लगा, अब डॉक्टर तो ये चीज बोलेंगे तो कोई कोई लोग ट्रीटमेंट से बदले यही बताएगा ना, इससे ही बहुत सारे बीमारी से हम दूर हो जाएंगे। तो ये नहीं बताएंगे जो प्रोफेशनल, कुछ मतलब दवाई को बढ़ाने वाले। अब कोई बीमार हो गए तो ये दवा खा लो बोलेंगे। कुछ चीजें ये बताने से बीमार नहीं पड़ेंगे, ये नहीं बताएंगे उनको बीमार पड़ाना है। उसके लिए एक एग्जाम्पल बताया। एक बार बहुत अच्छा डॉक्टर थे, डॉक्टर सेवा करने वाले, यानी सेवा क्या है, हर कोई तो पैसे लेके ही करता है सेवा। तो उनके पास इतना रश रहता था। एक बार बिल्कुल खाली थे वो, तो उनके नेबर आए, तो उनको दिखाना था क्या बात है आज तो बहुत आपके यहाँ तो कोई भीड़ नहीं है, फ्री खाली है। तो उन्होंने, डॉक्टर ने क्या बोला, क्या करे, आज बैड लक है, कोई बीमारी नहीं, मतलब कोई मरीज, बीमार व्यक्ति आया ही नहीं। इसका मतलब वो एक तरह का क्या विश भेज रहे नेचर को, कोई बीमार व्यक्ति आया नहीं है, नहीं बीमार पड़े। कुछ कुछ लोगों को बिजनेस बना देते हैं ना, बीमार हो उनको ऐसे कुछ मेन चीजें बताएंगे नहीं, इसका जड़ से निकले वो बीमारी, वो बीमार पड़े आए, मतलब उस टाइप का भी है। इसको सोचेंगे तो कितना खराब सा लगता है, लेकिन उनका बिजनेस है। तो बिजनेस के लिए तो बहुत, अब दुकानदार भी बोलता है ना, कोई उनका बिजनेस का रेट बढ़ा कोई भी ग्रोसरी का, वो खुश हो जाएगा, हमारा बहुत मस्त चल रहा है बिजनेस। कहीं पे भी रेट गिरा है तो बहुत तंगी है, बहुत खराब चल रहा है, मतलब एक तरह का ऐसे बोल रहा है। लेकिन लेने वालों को ये स्पिरिचुअल में बहुत अच्छा सोच लाता है। तो ये सोच को भी हमें बदलना है, बोलते हैं तभी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा। तो आप ऐसे सोचेंगे ना, मुझे जो आ रहा है जैसे आ रहा है तो हम करेंगे, तो प्रकृति हमारे हेल्प करेगा। तो हम कोई व्यक्ति को बीमार नहीं करना है, बीमार नहीं पड़े इसलिए मेरे पास पेशेंट नहीं आए, उन्होंने, डॉक्टर ने बोला। तो एक ध्यानी वैसे स्पिरिचुअल वाले सोच के बोलेगा, ये व्यक्ति क्या बेच रहा है, अपने वाइब्रेशन क्या बेच रहा है, व्यक्ति बीमार पड़े मेरे पास आए। वही जो स्पिरिचुअल व्यक्ति है, तो आपको कभी ऐसे छोटे मोटे बीमारियां आते हैं तो आप ये चीज करके ठीक कर लो, घर पे ठीक हो जाए। लेकिन आपने देखा प्रोफेशनल डॉक्टर आपको एक पूछे तो दूसरा सलाह दे के भेजा वो, अब 10 भी पूछते ना एक ही सलाह बोलते हैं। नहीं तो बोलेंगे कुछ नहीं, हम बैठे हैं ना, आ जाइए हमारे पास, हम किसके लिए बैठे, ये बोल देते हैं। अब इससे ही समझ सकते हैं कौन कैसे क्या माइंड सेट वाले हैं। तो इसीलिए ना हर व्यक्ति दुनिया के इस बात पे चलेगा ना, कोई किसी को धोखा करना, चालबाज, मतलब ये सब करप्शन बोलते हैं, इस टाइप का सोच ही चला जाए। क्योंकि उनको अंदर से अवेयरनेस रहेगा, मैं ऐसा कुछ करूंगा तो मेरा कर्म बिगड़ जाएंगे। इसको मैं उनके लिए नहीं कर रहा हूँ, अभी के लिए थोड़ी कमाई कमाने के लिए नहीं करूंगा, मैं अपना जन्म जन्म का कर्मों को सुधारने के लिए मुझे सही रहना पड़ेगा करके, हर एक के अंदर कहीं गलत करते उनके अंदर टन से घंटी बजेगा, यू आर गोइंग रॉन्ग वे। तो तुरंत मतलब स्पिरिचुअल में ये प्रैक्टिस करने से होगा ना, हम स्पिरिचुअल है बोलने से हमारे अंदर वो अवेयरनेस है, भूल जाएंगे वो चीज, याद नहीं आ रहा है, आएगा। कोई ध्यान करने से एक तरह ऐसे प्रिंट हो जाएगा हर वक्त, गलत हो गया तो गलत हो गया। तो इसके पीछे हम सोने से पहले अब देखो बोलते क्या क्या आपने आज गलत किया, तो गलत सामने वालों ने आपके एक्टिविटी मन वचन काया से आपने कोई गलत किया है, आपको नहीं लग रहा होगा मैंने सही किया, लेकिन सामने वाले आपको
हर्ट होके रिवर्स बात करा है तो उसको गलत लगा होगा ना। तो मेरे वचन, मन वचन काया से, मन से, वचन से, जो भी बोली से और काया से, शरीर से भी किसी को दुख दिया तो उसके लिए सॉरी। हमें सोने से पहले 2 मिनट 3 मिनट आप ध्यान में बैठ के ये चीजें याद करके, कोई भी व्यक्ति को मेरे कारण कुछ दुख पहुंचा है तो उसके लिए सॉरी। सॉरी एक वर्ड, माफी मांगने से वो धुल जाएगा, कर्म भी आपका वो बांधेगा नहीं। कभी कभी शूट एंड साइट बोलते हैं, जहां पे आपको पता चलता है तुरंत वहीं का वहीं, व्यक्ति के सामने कुछ नहीं तो और अच्छा, लेकिन हमारा ईगो, हमारा अहंकार उसका उसको अलाउ नहीं करता है तो कम से कम अंदर मन में बोल सकते। कहीं ऐसे बोलने से सामने वाला हमारे ऊपर ही हावी हो जाएगा करके ऐसे होता है तो, क्योंकि सामने वाला भी स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक बात वाला है तो समझ जाएगा। बिल्कुल वो संसारी है, संसारी है, हम भी है, ऐसे नहीं। वो संसारी है नहीं, बिल्कुल बॉडी कॉन्शियस वाला है, तो उनको हम बोलेंगे तो वो नहीं समझेगा। तो आप अंदर से सॉरी बोल सकते, मेरा ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मैंने बोल दिया सॉरी, अंदर में मन में बोल सकते। ये तो 24 घंटे चलते रहेगा तो आपको रात को बैठ के याद करने का, एक एक सिचुएशन को उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे करके बहुत आज हेल्थ के बारे में बताया। इस चीज को हम लोग सोच सकते हैं इसके बारे में। हाँ जी, कुछ बोलना है? मेडिटेशन में बैठे, बैठे हैं क्या आप लोग? चलो बैठ जाते फिर कि मास्टर्स मेडिटेशन करते हैं। जैसे कि सबको पता है मेडिटेशन में बैठने का प्रोसीजर। दोनों हाथों को बांध लीजिए, क्लैस्प योर फिंगर्स, क्रॉस योर लेग्स। हो सके तो आप जमीन में बैठ के भी ध्यान करने का कोशिश कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है तो। बैक सपोर्ट, वाल सपोर्ट लेके, उससे क्या है, हम डायरेक्ट मदर अर्थ के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। मदर अर्थ से कनेक्ट होना भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फ्लो होगा, और ऊपर से जब हम थॉटलेस होते हैं तो ऊपर से हमारा कॉस्मिक एनर्जी आएगी तो उससे और अपना बॉडी के अंदर का ब्लॉकेजेस क्लींस हो जाए। तो आपसे नहीं हो रहा है तो हम बोलते हैं ना, चेयर या सोफे पे बैठे, पैर नीचे करके बैठेंगे तो पैर को जमीन पे टच करें। तो आपको बहुत 2-3 घंटे कर रहे तो आप आलती पालती भी मार के बैठ सकते हैं, ये कंफर्ट अपने हिसाब से। इसलिए इसको बहुत ही ईजी बोला गया। मैं अभी तो अलग अलग ध्यान में देख के करके आई हूँ तो, वो तो बुद्धा क्या बोलते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट रखना बॉडी को भी। ये तो बोलते हैं आपको कोई जरूरी नहीं है, ओनली आपका श्वास को देखना है, इतने इजी बोले हैं। ये सारे तकलीफ से बाहर करने के लिए हमने इसका रिसर्च करके, आपका मुंडी इधर उड़ रहा है, हिल रहा है, डुल रहा है, कुछ नहीं है, आपका श्वासों पे ध्यान है तो हो गया। तो सारा आपका वो थॉटलेस भी हो जाएगा, कॉस्मिक एनर्जी एंटर करेगा। तो इसलिए सबसे इजी है बोल के इन्होंने पूरा चेंज करके पैटर्न। तो अभी मैं 2-3 देखा ना, उनके में तो बिल्कुल बॉडी को स्ट्रेट ही रखना है, हाथ पैर को बिल्कुल नहीं खोलना है। 1 घंटे आपने सोचा है तो 1 घंटे तक बॉडी को और लॉक को भी नहीं खोलना, पैरों को भी नहीं खोलना। वो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है। ये लोग तो बोलते हैं आपको बीच में ऐसे दिक्कत हो रहा है तो खोल सकते हैं, बट आपके शरीर को कष्ट दे के नहीं करना। जब वो शरीर सुखमय आसन होता है, सुखमय आसन में बैठना है तो आप सोच लीजिए किस पोजीशन में आप ज्यादा देर तक आराम से बैठ सकते, आपको तकलीफ ना हो। ये लोग ये स्ट्रिक्टली जो बोलते हैं ना, वो तकलीफ में बैठने के बोलते हैं। जब आप तकलीफ में बैठोगे तो आपको मन में ही एक तरह का बेचैनी होने लगेगा। यहाँ आप आरामदायक में बैठेंगे ना, वो वाले से आप बेचैनी से आप दूर हो जाएंगे। फिर अपने सहज श्वास को ऑब्जर्व करने में आपको इजी हो जाए। चलिए अपना सहज श्वास को देखिए। सबसे पहले अपना शरीर को पूरा रिलैक्स करिए। रिलैक्स हो होल बॉडी, एक एक अंगांगों को हम रिलैक्स करेंगे। इसके बाद हम अपने श्वास को, सहज श्वास को देखते जाएंगे। सहज श्वास है नहीं, साक्षी भाव से देखना है, मुक्ता भाव। मुक्ता भाव से नहीं, श्वास तेज आ रहा है, धीरे आ रहा है, तो आपको उसको शरीर के कॉन्शियस में रह के रहे, एक वस्तु को देख रहे जैसे उसको देखना है।
और वो कितना कैसे अंदर कितना अंदर तक जा रहा है, उस श्वास को फॉलो करते हुए भी जा सकते हैं कहाँ तक आपका श्वास जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो आते समय कितना लंबा बाहर जा रहा है। तो इन सब कुछ चीजों को आप देखते बैठेंगे तो ऑटोमेटिकली हम थॉटलेस हो जाएंगे। तो ये वाला ध्यान में कुछ ना करें, अपना श्वास को देखते रहेंगे ना, सारी चीजें ये कायोपासना विपसना सब होता जाएगा। तो आप 1-2 घंटे अपना निश्चय ऐसे करके बैठिए, मुझे कुछ भी नहीं करना है, अपने सहज श्वास को देखने बैठना है। तो इसको देखते, जो नए नए आए रहते हैं ना, उनको अकेले श्वास देखने से कैसे होगा पता नहीं चलेगा, करके मैं बीच बीच में रिपीट भी करती हूँ। जैसे आप श्वास देखते जाते हैं तो आप थॉटलेस में जाएंगे, जीरो स्थिति में जाएंगे, शून्य स्थिति में। तो आपका ब्रह्मरंध्र खुल जाता है। ब्रह्मरंध्र खुलने से ये सारे अपने आप होता रहेगा। आप अकेले श्वास को देखते जाएंगे तो आपको पता लगाना है। श्वास को ही देख रहे थे, फिर आपको कहीं कहीं बॉडी में पेन होने लगता है। क्यों? वो एनर्जी आता है तो कुछ कुछ लाइट्स वगैरह दिखता है तो वो तो एक स्टार्टिंग का, वो आते जाते रहेंगे, वो परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। उस पर ज्यादा हमें एक तरह उसके तरफ ध्यान, उस पे हम अपना मन को ले जाएंगे तो हम आगे ध्यान में आगे जाना भूल जाएंगे। इसी में हम एक तरह का उड़ मतलब खुशी से बह जाएंगे इसमें। तो उसमें ना बहना है हमें, फिर अपने ध्यान में आगे बढ़ना। तो अपना श्वास पे ही ज्यादा हमारा ध्यान रहना चाहिए, वो सारा एक्टिविटी होता रहता है। चलिए अपना श्वास को फॉलो करते जाइए, उसका रास्ता द्वार है अपर लिप्स पे। आप कोशिश कर सकते हैं। नए मेडिटेटर को उसका समझ नहीं आ रहा है, फील नहीं हो रहा है श्वास कैसे आ रहा है जा रहा है, तो आपको कुछ नहीं, अपना ध्यान को अपर लिप्स पे रखिए। तो वहीं से आपको धीरे धीरे देखते देखते श्वास का आने जाने का महसूस आपको लगने लगेगा। कभी धीरे जा रहा है तो तेज जा रहा है, कितना स्पीड हो, वो सब चीजों को हम महसूस कर सकते। पूरा ध्यान हमारा श्वास पे ही रहेगा। तो के मास्टर्स, अभी मैं म्यूजिक लगाती हूँ।
मास्टर्स 5 मिनट्स मौन ध्यान करिए। ध्यान से बाहर आ गए तो बाहर आ सकते हैं, नहीं तो ध्यान लगा हुआ है तो ध्यान कंटिन्यू करें। 5-10 मिनट मौन ध्यान करके धीरे से शरीर की प्रज्ञा में आके बाहर आ जाइए। अभी मेरा टाइम हो गया, मैं सेशन एंड करती हूँ। कल मिलते हैं मास्टर, सी यू टुमारो।